मेरे चैनल कृष्ण बुक माधव पर आपका हार्दिक स्वागत है। जय माता दी दोस्तों, आज आप इस वीडियो के माध्यम से माता दुर्गा के 9 स्वरूपों के विषय में जानेंगे। शुभ नवरात्रि दोस्तों, आपको चैत्र नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए हम 9 स्वरूपों के विषय में जानने से पहले नवरात्रों के प्रकार जान लेते हैं। पहले नवरात्रे होते हैं चैत्र नवरात्रि और दूसरे अश्विन नवरात्रि। माना जाता है इन चैत्र नवरात्रों के 9 दिनों में माता दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था और माना जाता है अश्विन नवरात्रि राम जी ने रावण से युद्ध लड़ने के लिए माता रानी की 9 दिन पूजा करी थी। चैत्र के महीने में चैत्र नवरात्रि मनाए जाते हैं और अश्विन महीने में अश्विन नवरात्रि। तो चलिए माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों के विषय में जानते हैं। पहले माँ शैलपुत्री। माँ शैलपुत्री पहले नवरात्रों के दिन माँ शैलपुत्री पूजी जाती है। माँ शैलपुत्री पर्वतों के राजा हिमावत की पुत्री के रूप में इस धरती पर जन्म लिया था। माँ शैलपुत्री भाग्य और समृद्धि का प्रतीक है। माँ शैलपुत्री के बाएं हाथ में कमल विराजित है और दाएं हाथ में त्रिशूल विराजित है। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र विराजित है और माँ शैलपुत्री नंदी जी पर सवारी करती हैं। माँ शैलपुत्री दुर्गा माता की पहली स्वरूप है जो पहले दिन नवरात्रों में पूजी जाती है। दूसरी माता ब्रह्मचारिणी। माँ का दूसरा अवतार ब्रह्मचारिणी देवी है। दूसरे नवरात्रि के दिन माँ ब्रह्मचारिणी ही पूजी जाती हैं। माता ब्रह्मचारिणी, इनका यह रूप ज्योतिर्मय है। इनके दाएं हाथ में अक्षमाला और बाएं हाथ में कमंडल है। इनकी उपासना से तप, त्याग और वृद्धि की प्राप्ति होती है। देवी पुराण के अनुसार 45वें अध्याय में यह कहा गया है कि माता ब्रह्मचारिणी हमेशा तप में लीन रहती हैं। इस कारण इनका तेज बढ़ गया है और इनका रंग सफेद रंग का बताया गया है। हमें आरती के बाद माता ब्रह्मचारिणी को शक्कर अवश्य चढ़ानी चाहिए। तीसरी शक्ति का नाम है माता चंद्रघंटा। नवरात्रों के तीसरे दिन पूजी जाने वाली देवी माँ चंद्रघंटा हैं। माँ चंद्रघंटा ने राक्षसों का संहार करने के लिए अवतार लिया था। माता चंद्रघंटा में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवों की शक्ति समाहित है। ये अपने हाथों में त्रिशूल, तलवार, धनुष और गदा आदि धारण करती हैं। इनके माथे पर घंटे के आकार में अर्धचंद्र विराजित हैं। उपासना के बाद माता चंद्रघंटा को मिठाई और खीर का भोग अवश्य लगाना चाहिए। चौथी शक्ति का नाम है माता कूष्मांडा। नवरात्रों के चौथे दिन पूजने वाली देवी का नाम है माता कूष्मांडा। माता कूष्मांडा बल, आयु, यश का प्रतीक है। माता कूष्मांडा उदर की देवी यानी अन्नपूर्णा भी हैं। इनका सूर्य के समान प्रकाश है। माँ कूष्मांडा देवी ने ही इस ब्रह्मांड का विस्तार किया है। माँ कूष्मांडा का प्रिय रंग लाल है, इसलिए उनको लाल रंग के फूल यानी लाल गुलाब, गुड़हल के फूल आदि चढ़ाना चाहिए। पांचवी शक्ति का नाम है माता स्कंद माता। नवरात्रि के 5वें दिन माता स्कंद माता की पूजा और अर्चना की जाती है। भगवान स्कंद यानी कार्तिकेय जी की माता होने के कारण यह स्कंद माता के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। इनकी गोद में भगवान स्कंद यानी कार्तिकेय जी विराजित हैं। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासन भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। इन देवी की 4 भुजाएं हैं। इनकी गोद में कार्तिकेय जी विराजमान हैं। छठी शक्ति का नाम है माँ कात्यायनी। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी देवी की पूजा की जाती है। ये वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई थी। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसलिए यह ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में भी प्रतिष्ठित है।
सातवीं शक्ति का नाम है माँ कालरात्रि। माँ दुर्गा की सातवीं शक्ति कालरात्रि माँ के नाम से जानी जाती हैं। नवरात्रों के 7वें दिन माँ कालरात्रि ही पूजी जाती हैं। इनका स्वास्थ्य देखने से अत्यंत भयानक है, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली हैं। इसी कारण इनका एक नाम शुभंकारी भी है। कालरात्रि दुष्टों का नाश करने वाली हैं। दानव, दैत्य, राक्षस, भूत, प्रेत आदि इनके स्मरण मात्र से ही भयभीत होकर भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करने वाली देवी हैं। 8वीं शक्ति का नाम है माँ महागौरी। माँ महागौरी भगवती का अष्टम स्वरूप है। माँ महागौरी को शिवा भी कहा जाता है। इनके एक हाथ में दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है और दूसरे हाथ में भगवान शिव का प्रतीक डमरू है। देवी की पूजा पीले वस्त्र पहनकर करनी चाहिए। महागौरी की उपासना से पूर्व संचित पाप नष्ट हो जाते हैं। माँ शक्ति के इस स्वरूप की पूजा से में नारियल, हलवा, पूरी और सब्जी का भोग लगाया जाता है। आज के दिन काले चने का प्रसाद विशेष रूप में बनाया जाता है। 9वीं शक्ति का नाम है माँ सिद्धिदात्री। माँ सिद्धिदात्री भगवती का 9वां स्वरूप है। माँ सिद्धिदात्री ही भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप को पूर्ण करती हैं। नवरात्रि के 9वें दिन माँ दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा होती है। माँ सिद्धिदात्री के अंदर सभी देवियाँ समाहित हैं। इनकी पूजा से अपार वैभव की प्राप्ति होती है। इस दिन कमल के पुष्प पर बैठी हुई देवी सिद्धिदात्री का ध्यान करना चाहिए और माँ को 9 कमल या लाल सुगंधित पुष्प अर्पित करने चाहिए। इस दिन देवी को शहद भी अर्पित करना चाहिए और धान का लावा अर्पित करके ब्राह्मण को दे देना चाहिए। चलिए एक बार संक्षिप्त में माता दुर्गा के 9 स्वरूपों को पुनः याद कर लेते हैं। हम नवरात्रों के पहले दिन पूजते हैं माँ शैलपुत्री को, दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी को, तीसरे दिन माता चंद्रघंटा को, चौथे दिन माता कुष्मांडा को, 5वें दिन स्कंद माता को, 6ठे दिन कात्यायनी जी को, 7वें दिन माँ कालरात्रि जी को, 8वें दिन महागौरी जी को, 9वें दिन माता सिद्धिदात्री को। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। जय श्री राधे, जय माता।